27 में तो हमारा लक्ष्य 300 पार का है ही है। इस बार इतना तय है कि 10 उपचुनाव होंगे, उसमें भी पीडीए स्क्वायर होगा, जबरदस्त चुनाव होगा और हम जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। पिछड़ों दलितों के लिए जनजाति लोग उनको मुख्यमंत्री बनने की बधाई देने के लिए व्याकुल हैं और वो बन नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनपे हम क्या जवाब दें। जिस दिन वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे उनको हम धन्यवाद देंगे और हर्षोल्लास के साथ ढोल नगाड़ा में हम उनको सत्ता से हटाएंगे और एक बिगुल बजेगा कि पूरे देश में कैसे पिछड़ों का राज। कांग्रेस जो पिछड़ों की कभी बात नहीं करती थी, अगेंस्ट पिछड़ा रहती थी, उनके लीडर्स को देख लीजिए, उनकी पॉलिसीज को देख लीजिए, कमों बेशी कुछ ना कुछ काम। महापुरुष के साथ भेदभाव क्यों होता है? उनकी जयंती को ओबीसी के लोग वैसे क्यों नहीं मनाते हैं जितना उन्होंने अपने समाज के लिए काम किया? देखिए, मैं बात जो कह रहा था, 70 के दशक में उत्तर प्रदेश में पिछड़ी समाज के तमाम सारे नेताओं ने बहुत संघर्ष किया और उसका परिणाम ये निकला कि वो 2 दशकों की लड़ाई और 90 के दशक में हम लोगों को मंडल आयोग की तमाम सारी सिफारिशें मिली और उससे हम और ताकतवर हुए। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा शिथिलता आई, जिसके कारण जो और सिफारिशें हैं और जो पिछड़ों को मजबूत करने के अधिकार हैं उनको नहीं लागू करा सके। लेकिन अब ये बड़ा मौजूद सा सवाल होता जा रहा है कि आखिर पिछड़ा जाग क्यों नहीं रहा। दरअसल में इस समाज में पाखंड बहुत है, आडंबर बहुत है और उस पाखंड को, आडंबर को लादा किस पे जाता है? दलित समुदाय उससे बड़ा दूर है और दूर द सेंस मैं ये मानता हूँ कि अंबेडकर साहब ने या मान्यवर काशीराम जी ने जो उनको सिखाया बताया वो अपने अधिकार के लिए कॉन्सेंट्रेट रहे। लेकिन पिछड़ों में जो आडंबर पाखंड है उसको उनके ऊपर लादा गया और एक समाज के द्वारा उनको ढोने का जरिया बनाया गया। लेकिन अब शायद मेरे ख्याल से जो 10 साल का पिछड़ों के प्रधानमंत्री के नाम पे एक सत्ता मिली और पिछड़ों ने जबरदस्त 2014 से 24 तक एक समर्थन दिया, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर ओवरऑल पूरा समीक्षा की जाएगी तो पिछड़ों का हुआ। तो अब पिछड़ों को ये महसूस हो गया और खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार में और तमाम सारे राज्यों में कि अब हक अधिकार अगर बचाना है तो हमको इनसे लड़ना पड़ेगा और लड़ाई इस तरह की होनी चाहिए जिससे कि हमारा हक अधिकार हमको मिल सके। निश्चित तौर पे मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही होगी। जैसे 24 में हमने चुनाव जीता है, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराया है, 27 में हम इनको सत्ता से हटाएंगे और एक बिगुल बजेगा कि पूरे देश में कैसे पिछड़ों का राज। कांग्रेस जो पिछड़ों की कभी बात नहीं करती थी, अगेंस्ट पिछड़ा रहती थी, उनके लीडर्स को देख लीजिए, उनकी पॉलिसीज को देख लीजिए, कमों बेशी कुछ ना कुछ काम किया। अर्जुन सिंह ने जैसे पिछड़ों को अधिकार दिलाया उच्च शिक्षा में, वो कुछ काम हुए हैं, लेकिन पूरा फोकस नहीं था। आज राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं, कांग्रेस भी बोल रही है, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, सब कुछ अगर आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं देश में एक मैसेज जाने की कोशिश है, बदलाव हो रहा है और इस पे अभी और काम करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए परिवार के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है। हमारे पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की नहीं है, हमारे परिवार में पिछड़ा भी है, एससी भी है, आधी आबादी भी है और जो अगड़ों में भी जो पीछे रह गए हैं, जो समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, उनका हमारा सहयोग है, साथ है, वो लगातार हमारे साथ हैं। और हमारे ही साथ नहीं है वो लोग, वो जो हमारे पूर्व में नेता रहे हैं, समाजवादी बड़े नेता रहे, उनके साथ भी आंदोलन में रहे और उन्होंने हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ी। और अगर आप बात करेंगे तो मैं वीपी सिंह जी का नाम लूंगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। वो तो राजपूत कम्युनिटी से आते थे, अगड़े वर्ग से आते थे, तमाम सारे अगड़ों ने उनका पुतला फूंका, उनको गालियां दी, सत्ता भी उनको गंवानी पड़ी। सत्ता गंवाना छोटी बात होती है, किसी नेता को प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए उसी का समाज अगर उनको उल्टा सीधा कहता है तो वो एक बड़ा बात होती है। नहीं, मैं सत्ता की बात पर इस पर इसलिए आया हूँ, आपने बोला कि सत्ता गंवानी छोटी बात होती है। यूपी के एक नेता है, डिप्टी सीएम है, नाम है केशव प्रसाद मौर्य। सत्ता से क्या पता उनका इतना मोह हो डिप्टी सीएम की कुर्सी से कि 2 बार डिप्टी सीएम है, लेकिन जब भी ट्विटर पे कुछ लिखते हैं या कुछ बोलते हैं तो अखिलेश यादव उनके बगल में बैठे रहते हैं। उनको सीधे अखिलेश यादव को टारगेट करना होता है, कहते हैं कि वो राजनीति ना करें, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, सफाई में समाप्त हो जाएगी, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी, उपचुनाव में साफ हो जाएगी। तो क्या बीजेपी, मेरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश के 2 पिछड़े नेताओं को आपस में भिड़ा करके खेल खेल रही है क्या कि डिवाइड एंड रूल की? समाजवादी लोग उनको मुख्यमंत्री बनने की बधाई देने के लिए व्याकुल हैं और वो बन नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनपे हम क्या जवाब दें। जिस दिन वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे उनको हम धन्यवाद देंगे और हर्षोल्लास के साथ ढोल नगाड़ा बजाएंगे कि एक पिछड़ा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना है। उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं। क्योंकि खुद बोलते हैं कि बुलवाया जाता है।
वो अपनी राजनीति तलाश रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय जी पे निशाना साध के, समाजवादी पार्टी पे निशाना साध के वो अपनी राजनीति को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उनका नुकसान हो रहा है। पिछड़े भी उनको बहुत सारी सवाल उनसे पूछ लेते हैं, उनकी कम्युनिटी के जिस कास्ट से वो आते हैं वो भी पूछ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उनके पास एक सुनहरा अवसर था। हमने किताबों में पढ़ा है, इतिहास में पढ़ा है कि महान राजा अशोक सम्राट हुए जो मौर्य वंश को रिप्रेजेंट करते थे, तो उसी तरह महान केशव प्रसाद मौर्य भी हो सकते थे अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते। तो ऑफर तो आया था कि विंटर ऑफर था कि हमने 100 लाइए मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस बात को कहा कि 100 लाओ मुख्यमंत्री की कुर्सी पाओ। अब जब उनकी समझ ही नहीं अच्छी है, एक्चुअली होता क्या ना, उनके दिमाग में आरएसएस रूपी काई जमी हुई है, उस काई में सब स्लिप हो जाता है। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। उनको हम शुभकामनाएं देने के लिए व्याकुल हैं कि किस दिन वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। ये अब उनको तय करना है कि वो किस तरह अपनी मुख्यमंत्री का पद पाएंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उल्टा सीधा कह के, पिछड़ों के हक अधिकार को लुटवा के, अथवा भाजपा आरएसएस से लड़के। दिल्ली वाले को हाथ किया उनके ऊपर, सब काम खत्म है, वो कृपा पात्र हैं, कृपा पात्र। योगी जी ने जो सुपर 30 की टीम बनाई है उसमें दोनों डिप्टी सीएम गायब है, नाम गायब है उसमें से। मेरे ख्याल से उनका उप मुख्यमंत्री पद भी बहुत जल्दी चला जाएगा, ऐसा मुझको अंदर खाने सूत्रों के हवाले से खबर है। अब कैसे वो बचा पाते हैं ये उन पे है, लेकिन वो योगी जी को भी अपना मक्खनबाजी करते हुए पाए गए हैं कि बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहूँ मैं। शुभकामनाएं देने के लिए व्याकुल है। मैं ये तीसरी बार आपके चैनल पे कह रहा हूँ, किस दिन वो मुख्यमंत्री बने, किस दिन हम उनको शुभकामनाएं दें। आखिरी सवाल बस कम शब्दों में, पिछड़ा जाग रहा है या जगाने के लिए कुछ शब्द? देखिए, ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है और अभी सदियों तक लड़नी है, ये बात मैं कह चुका हूँ। और पुनः इसलिए मैंने कही कि आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे पिछड़े समाज के, आदिवासी समाज के, SC ST समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, किसी भी जाति धर्म का है, उन सब को जगाने के लिए अभी हमें आंदोलन चलाने पड़ेंगे, तमाम सारे जन जागरण करने पड़ेंगे। उन सब को करने का और सारा श्रेय हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को देंगे, क्योंकि उन्होंने जो मेरेकल किया उत्तर प्रदेश में वो बड़ा है। ऐसा जादू मेरे ख्याल से कई दशकों बाद होता है कि उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्रीय दल बीजेपी को हरा दे, वो भी लोकसभा के चुनाव में। 27 में तो हमारा लक्ष्य 300 पार का है ही है। इस बार इतना तय है कि 10 उपचुनाव होंगे, उसमें भी PDA स्क्वायर होगा, जबरदस्त चुनाव होगा और हम जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। पिछड़ों दलितों के लिए जन जागरण चलता रहेगा और ये लड़ाई अभी सदियों तक और लड़ी जाएगी। चलिए, धन्यवाद। मेरे साथ मनोज यादव थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनके सामने आपने देखा होगा कि टीवी डिबेट्स में विपक्षी दलों के जो नेता होते हैं बैठने से कतराते हैं, डरते हैं, क्योंकि सवाल इनका इतना सटीक और सीधा होता है, आंकड़ों के साथ आते हैं कि विपक्षी दल का जो प्रवक्ता होता है वो नजरें चुराता और बगले झांकता हुआ नजर आता है। बातचीत हुई इनसे। आज BP मंडल साहब की जयंती है, बिहार के 7वें मुख्यमंत्री, मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। उनके बारे में बातचीत हुई। क्या पिछड़ा सच में सो रहा है या सोने का नाटक कर रहा है? कब वो आगे आएगा और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा? जो आरक्षण का घोटाला तमाम, हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां पर पिछड़ों को आरक्षण जो 14% है। मुख्यमंत्री हैं आप, पिछड़ों की बात करते हैं, कृपा पात्र मत बनिए, आइए सामने और आरक्षण जो है उसको सही से, जो नियमावली है, जो संविधान कहता है उतना आरक्षण दीजिए। 69 शिक्षक भर्ती घोटाले में केशव प्रसाद मौर्य जहां पर सरकार के खिलाफ जाकर के विपक्षियों के सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई दिए, बधाई दे रहे थे, तो साहब लड़ाई लड़नी है, साथ देना है तो खुल के सामने आइए। कभी उनके तरफ रह के जनता कंफ्यूज हो जाती है। 27 के चुनाव के पहले चुनाव में जारी है, कौन जीतेगा हम भी बताएंगे आपको। आपको कोई सवाल होगा पूछिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।